श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कोई भी मनुष्य तपोबल अर्जित करके अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है। शतपथ ब्राह्मण इस ग्रंथ में कहा गया है, तपसा वै लोकम जयति, अर्थात तप से संसार पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, तप के सम्मुख कठिनता या दुर्लभता है ही नहीं। आप सभी हमारे प्राचीन काल के ऋषियों, मुनियों, महर्षियों के तपोबल से परिचित होंगे। उनके तपोबल की कहानियां हमारे पुराणों और शास्त्रों में बताई गई है। आपने टेलीविजन पर पौराणिक धारावाहिक देखे ही होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि कोई तपस्वी घोर तपस्या में लीन होता है और एक समय ऐसा आता है कि जब उसका तपोबल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके तपोबल की तपिश से देवी देवता भी विचलित हो जाते थे। देवराज इंद्र भी तनाव में आ जाते थे। उनको इस बात की चिंता लगी रहती थी कि ये तपस्वी अपनी तपस्या पूर्ण करके कहीं इंद्रासन ही ना मांग ले। तो ये ताकत होती है तपोबल की। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास उचित मात्रा में तपोबल है तो वह इंद्रासन भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। तप से अर्जित क्षमता असीम होती है। जितना अधिक तप उतनी ही बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, जिस प्रकार अग्नि से तपाया गया सुवर्ण शुद्ध होकर और भी चमकने लगता है, निखर जाता है, उसी प्रकार कर्म धातु में मिला हुआ शरीर तप की अग्नि में तपाने से तेजस्वी बन जाता है। तपोबल इस शब्द का विच्छेद है तपह अधिक बल, अर्थात तप से अर्जित किया हुआ बल। जब कोई व्यक्ति निरंतर किसी भी प्रकार से अपने आराध्य की भक्ति करता है, उनसे जुड़ने का प्रयास करता है, तो कुछ समय बाद उसका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। इस दौरान उस व्यक्ति को अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। परीक्षाओं को पार करके ही पापों से मुक्ति मिलने लगती है। धीरे धीरे उसके प्रारब्ध का बोझ खत्म होने लगता है। तब जाके कहीं उसकी आध्यात्मिक जागृति होने लगती है। उसकी आत्मा में बसा परमात्मा जागृत होने लगता है। तब उसका आत्मबल बढ़ने लगता है। साधक का तन मन पवित्र हो जाता है और उसके बाद साधक का तपोबल बढ़ने लगता है। दोस्तों, तपोबल बढ़ाना इतना आसान कार्य नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। हाँ, मुश्किल कार्य जरूर है। तपोबल बढ़ाने के लिए चाहिए तो सिर्फ विश्वास और सातत्य। हम आपको बता दें कि तपोबल बढ़ाने के कई मार्ग हो सकते हैं। तपोबल बढ़ाने का हर एक भक्त का अपना ही एक अलग मार्ग हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको अपना तपोबल बढ़ाना है तो आपने किसी निर्मनुष्य स्थान पर जाकर तपस्या आरंभ करनी होगी या आसन लगाकर साधना शुरू करनी होगी। लेकिन हाँ, तपस्या करके या आसन लगाकर साधना करने से तपोबल की वृद्धि जल्दी होती है। किंतु इस कलयुग में हर कोई इस तरह से तपोबल अर्जित नहीं कर पाएगा। अगर हम किसी किसान को, चरवाहे को या आर्मी के सिपाही को ये कहें कि तुम अपना काम छोड़कर तपस्या करो या आसन लगाकर साधना करो तो तुम्हें तपोबल मिलेगा, तब क्या ये लोग ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने काम हैं, अपनी एक विशेष जीवन पद्धति है, जिस कारण उन्हें इस तरह से तपोबल अर्जित करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें सच में तपोबल अर्जित करना है तो वे अपना ही एक अलग मार्ग निश्चित कर सकते हैं। जैसे वे नाम जाप कर सकते हैं। कली युग में मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है नाम जाप। कोई भी व्यक्ति अपने नित्य काम करते करते नाम जाप कर सकता है और इसके लिए किसी भी आसन, स्थान या वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नाम जाप करने के लिए कोई भी बंधन, कोई भी नियम नहीं है। आप उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते भी नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप निरंतर नाम जाप करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका तपोबल भी बढ़ेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। भारत भूमि पर जितने भी साधु संत हुए हैं, सभी ने नाम जाप का महात्म्य अपनी अपनी भाषाओं में और साहित्यों में बताया है। तो दोस्तों, अगर आज के समय में आपको अपना तपोबल बढ़ाना है तो सबसे सरल मार्ग है नाम जाप। तो ये हुआ पहला मार्ग तपोबल बढ़ाने का। तपोबल बढ़ाने का दूसरा मार्ग है मंत्र जाप। मंत्रों में असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन उस शक्ति को हमें जाप करके जागृत करना होता है।
किसी भी मंत्र का यदि आप निरंतर जाप करोगे तो एक समय बाद वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके लिए कार्य करने लगता है। मंत्र जाप से तपोबल अर्जित किया जा सकता है, शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है और अनेक सिद्धियाँ भी प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको किसी मंत्र की ऊर्जा को महसूस करना है तो कम से कम 1.25 लाख बार उस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आपको जल्द से जल्द मंत्र सिद्ध करना है तो आपने उन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करना चाहिए जिन देवी देवताओं को पुराण और शास्त्रों में इस कलयुग के लिए जागृत बताया है, जैसे भगवान शिव, माता काली, भगवान हनुमान जी, बाबा काल भैरव जी। तो अगर आप इन महाशक्तियों के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तपोबल बढ़ाने का तीसरा मार्ग है व्रत रखना। दोस्तों, व्रत रखने से जल्दी जल्दी पापों से मुक्ति मिलती है और तपोबल भी जल्दी जल्दी अर्जित किया जा सकता है। व्रत रखकर हम किसी विशेष चीजों का त्याग करते हैं। अन्न का त्याग, जल का त्याग, गलत कर्म का त्याग, धन का त्याग, निद्रा का त्याग, वार्तालाप का त्याग। तो ऐसे त्याग करके आप साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन जाते हो। एक गुप्त ज्ञान की बात आपको बताता हूँ दोस्तों। एक त्यागी व्यक्ति ईश्वर की नजर में तुरंत आ जाता है, जिससे ईश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति पर लगातार बनी रहती है और उसकी जल्दी जल्दी आध्यात्मिक जागृति व उन्नति होने लगती है। आपने देखा होगा कि सिद्ध साधु संत हमेशा किसी न किसी व्रत का पालन करते हैं। उनके अपने ही कुछ नियम होते हैं और हर हाल में वे उन नियमों का एवं व्रत का पालन अवश्य करते हैं। भारत में आज भी ऐसे कुछ साधु संत हैं जो आजीवन मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी व्रत रख सकते हैं, जैसे सोमवार का व्रत हो गया, शनिवार का व्रत हो गया। अगर आप माता के उपासक हैं तो शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत भी रख सकते हैं। तपोबल बढ़ाने का चौथा मार्ग है स्तोत्र स्तुति का पाठ करना। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्तोत्र स्तुतियों का पाठ करेंगे तब भी कुछ समय बाद आपका तपोबल बढ़ने लगता है। अगर आपको इस तरीके से तपोबल बढ़ाना है तो आप प्रतिदिन शिव चालीसा, शिव स्तुति, काली चालीसा, काल भैरवाष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्री सप्तशती दुर्गा स्तोत्र, ऐसे अनेकों स्तोत्र, चालीसा, स्तुतियों का रोजाना पाठ कर सकते हैं। यदि आप इसकी शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं तो अभी हमने बताए हुए किसी भी चालीसा, स्तोत्र या स्तुति का एक ही बार में 108 बार पाठ करें। इसके लिए आपको 4 से 6 घंटे का समय लगेगा और जब आपका 108 बार पाठ पूरा हो जाएगा तब आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। ये एक छोटी सी साधना ही है दोस्तों। इसके अलावा जो तांत्रिक होते हैं, सन्यासी होते हैं, वे लोग अलग अलग तरीकों से अपना तपोबल बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हमने एक गृहस्थ या कोई भी व्यक्ति जिन सरल तरीकों से अपना तपोबल बढ़ा सकता है, ऐसे सबसे आसान 4 मार्ग आपको बताए हैं। इसके अलावा अन्य मार्ग भी है तपोबल बढ़ाने के, जैसे ध्यान साधना, कुंडलिनी जागरण, यौगिक क्रियाएं, यौगिक साधनाएं, हठ योग, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और भी ढेर सारी क्रियाएं हैं जिससे आप अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने आपको सबसे आसान 4 मार्ग बताए हैं तपोबल बढ़ाने के। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और सभी आध्यात्मिक लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। अध्यात्म और भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।